हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है करंट अफेयर 2024 का। आज डेट है 9 9 मई 2024 का करंट अफेयर है। चलिए हम लोग देखते हैं करंट अफेयर। आज का क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली थी? किसने शपथ ली थी? पहला हमारा है जेरेमिया मानेले, दूसरा है जोस राउल मोलिनो और तीसरा है व्लादिमीर पुतिन और चौथा है पीटर पेलिग्रिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? व्लादि व्लादिमीर पुतिन। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो रूस का है। कहाँ के हैं? रूस का राष्ट्रपति है। ये पांचवी बार कार्यकाल में आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, पांचवी बार कार्यकाल रहे हैं। ये सर्वाधिक कार्यकाल पहले कौन थे? सर्वाधिक कार्यकाल कौन कौन रहे? स्टालिन थे पहले। स्टालिन के बाद कौन है? पुतिन है। स्टालिन के बाद पुतिन दूसरे नंबर पे है, सर्वाधिक कार्यकाल का रहने वाले हैं। और जोस राउल मुनिनो है, ये पोलैंड का राष्ट्रपति है। कहाँ का है? पोलैंड का राष्ट्रपति है। और रूस का कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है। क्या है? रूस का कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? वो मॉस्को है। क्या है? मॉस्को। इसका करेंसी क्या है? रूस का करेंसी क्या है हमारा? तो रूबल है। क्या है? रूबल। रूबल। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय क्षेत्र के दर्शन को दर्शाने वाले 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने वाला की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? चीन, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल। ये चारों में से ऑप्शन क्या है इसका आंसर? तो नेपाल ने की है। किसने किया है? नेपाल। नेपाल का पीएम क्या नाम है? नेपाल के पीएम का क्या नाम है बताइए आप लोग? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम है। क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड नाम है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो नेपाली रुपया ना है। क्या है? नेपाली रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की बात की गई है। तो किसने की है? तो कंपनी बजाज ऑटो ने। किसने की है? किस कंपनी ने की है? बजाज ऑटो ने। कंपनी बजाज का मालिक कौन है? तो राकेश बजाज है। ठीक है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए आप लोग? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी में कौन सा गैस भरा रहता है? तो मीथेन। ठीक है, सबसे हल्का गैस है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएनजी से चलेगा। सीएनजी सीएनजी प्लस पेट्रोल से भी चलेगा। सीएनजी अगर नहीं है तो पेट्रोल भी भरा कर चला सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? ये दूसरी 2 बार पहले जा चुकी है, अभी हम जाने वाले हैं। तो किस कंपनी के द्वारा? तो बोइंग कंपनी। कौन कंपनी है? तो बोइंग कंपनी है, जो अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी कंपनी है। अमेरिकी कंपनी है। और ये रॉकेट है, कौन सा रॉकेट से जाने वाली थी? तो एटलस रॉकेट से जाने वाली थी। तीसरी बार जो जाने वाले तो एटलस कंपनी से जाने वाली थी रॉकेट से। और इससे पहले कौन कौन जा चुकी है अंतरिक्ष में? तो कल्पना चावला, सुनीता सुनीता विलियम्स और सिरिसा बांदला। कौन कौन गई है?
कनपला चावला, सुनीता विलियम्स और सिरसा बांदला गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो बोइंग। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता था? बताइए। हाल ही में मैड्रिड ओपन क्या है? मैड्रिड ओपन किस खेल से है संबंधित? तो टेनिस से है। टेनिस, टेनिस ही खिलाड़ी मैड्रिड ओपन। ठीक है, मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? एगा स्वियातेक या आर्याना सामालेकम, तीसरा है हमारा क्रिस्टीना बुक्सा, चौथा है सारा सोरिबस। तो किसने जीता हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एगा स्वियातेक। कौन है हमारा? एगा स्वियातेक, स्वियातेक। और मेल में, फीमेल में गई है एगा स्वियातेक। मेल में कौन गए हैं? मेल में बताइए। एंडी रूबलेव। कौन? एंडी रूबलेव, रूबलेव गए हैं। कहाँ के हैं यार? रूस के हैं। एंडी रूबलेव कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो एंडी लेव रूबेल ने जीता है। एंडी रूबलेव कहाँ के हैं? तो रूस के हैं। एगा स्वियातेक कहाँ के हैं? तो बताइए। पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। पोलैंड, पोलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? क्या है? माइंड ग्रो टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप है। तो इसका, ये चेन्नई का स्टार्टअप है। क्या है? चेन्नई का स्टार्टअप है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिक्योर आईओटी। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सिक्योर आईओटी चिप का नाम है। कौन सा चिप है? सिक्योर आईओटी। ये चेन्नई का स्टार्टअप है। क्या है? चेन्नई का स्टार्टअप है। स्टार्टअप, स्टार्टअप है। ठीक है, ये इसको नाम रखा गया है माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? माइक्रो कंट्रोलर भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां, हाल ही में पुरातात्विदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। बस्ती का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट। क्या होता है? सेटलमेंट होता है। और प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? बताइए। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? इतिहास से पूर्व का युग। क्या है? प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? इतिहास से पूर्व का युग। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं हम? हाल ही में पुरातात्विद ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है बताइए? सर्बिया। कहाँ की गई है? तो सर्बिया में की गई है। सर्बिया में। सर्बिया का कैपिटल कहाँ है? राजधानी क्या है? तो बेलग्रेड है। क्या है? बेलग्रेड है। सर्बिया का कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। क्या है? सेटलमेंट है। क्या है? क्या खोज की? बस्ती खोज की गई थी, तो कहाँ की गई थी? सर्बिया में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बी हाल ही में BRO, नोट ब्रो, BRO एक क्या है? मंत्रालय है। क्या है? BRO एक मंत्रालय है जो अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मंत्रालय क्या है? कौन है? तो रक्षा मंत्रालय इसका देखरेख करते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 7 मई को हुआ था। 7 मई को हुआ था। 7 मई, स्थापना इसका कब हुआ था? 7 मई 1960। कब हुआ था? 7 मई 1960 को हुआ था। इसका हेड कौन है? श्री रघु श्रीनिवास। कौन है? रघु श्रीनिवास है। रघु
श्रीनिवास, निवास इनका हेड है बीआरओ का। बताइए बीआरओ का फुल फॉर्म क्या बताया था अभी हम, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब हुआ था स्थापना दिवस, कब मनाया जाता है, तो 7 मई को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है बताइए। स्कूल ऑन व्हील्स प्रारंभ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। कहाँ हुआ है, तो मणिपुर। कहाँ हुआ है, तो मणिपुर में हुआ है। तो किसने गवर्नर कौन थे, किसके नेतृत्व में हुआ है, तो अनसुईया उइके वहां के राज्यपाल हैं। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा की गई हैं, अनुसुईया उइके हैं। वहां के मणिपुर के राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। और मणिपुर का सीएम कौन है बताइए, सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। कौन है, एन बीरेन सिंह, सिंह है। ठीक, मणिपुर का स्टैब्लिश कब हुआ था, कब इसका स्थापना हुआ था, मणिपुर कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को बना था, मणिपुर का स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर का राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फाल में है। कहाँ है, इम्फाल, इम्फाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर का, हाल ही में बेटी लिप्स चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है बताइए। हाल ही में बेटी लिप्स क्या है, बेटी लिप्स चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है। बेटी लिप्सी एक समुद्री क्या है, समुद्री टार्डिग्रेड है। क्या है, जिसको जल भालू के नाम से जाना जाता है। इसका नामकरण किया है समुद्री टार्डिग्रेड, टार्डिग्रेड से नाम से रखा गया। ये इसे कहते हैं वाटर बियर, वाटर बियर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जल भालू, क्या, जल भालू। चंद्रयान 3 कहाँ पाया गया है, तो तमिलनाडु में पाया गया है। कहाँ पाया गया है, तो तमिलनाडु में पाया गया है, तमिलनाडु में पाया गया है। इसका नाम क्या गया, जल भालू नाम से भी जाना जाता है इसको। चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे, क्या जानेंगे, चंद्रयान 3 के बारे में, कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था बताइए, 14 जुलाई को। और वहां पहुंचा था कब, तो 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को, 23 अगस्त को वहां पहुंचा था। जहां लैंड किया था वहां नाम क्या था, शिव शक्ति नाम नाम रखा गया था, जहां लैंड किए थे। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को वहां पहुंचे तो क्या नाम रखा गया, शिव शक्ति। क्या रखा गया था, शिव शक्ति, शिव शक्ति नाम वहां नामकरण किया गया था। अंतरिक्ष दिवस अगर पूछा जाए, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को। ठीक, तो खत्म हो गया। तो थैंक यू, इसी तरह हमारा रोज आते रहेगी करंट अफेयर, तो इसे बने रहे कि हम आशा है कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। और सो थैंक यू, इस चैनल पे बने रहें।